चलें जी स्टार्ट करते हैं और हम अपना डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो अ, अवाम के लिहाज से लाइक मुश्किल समझे जाते हैं और इसमें बच्चे सफ़र भी कर रहे होते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहानी का स्टार्ट करते हैं और हम इसमें हर एक चीज़ हर एक पर्सपेक्टिव से इसको लेके चलेंगे क्या है और क्या नहीं है। देखें जी, हमें पता है कि सेल्स देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स जिसकी हम बात करते हैं। एक वो जिसको हम कहते हैं कैश सेल्स और दूसरी वो जिसको हम क्या कहते हैं क्रेडिट सेल्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। कैश सेल्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो एंट्री पास होती है जब हम कैश पे सेल्स करते हैं, हमें पता है हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा या अगर हमारे बैंक में पैसे आए हैं तो वो हम डेबिट करेंगे और सेल्स जो हैं वो हमारी हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। दिस इज द एंट्री फॉर द कैश सेल्स जो हम पास करते हैं। और ये वाली एंट्री हम हमेशा जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी कैश बुक होती है, जिसमें हमें सारी एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर हम इसके साथ ही पैरेलल थोड़ा सा बना लें तो हमारी कुछ कैश बुक इस तरह से बन रही होती है। पैसा जो सिंगल कॉलम है चाहे डबल कॉलम है, that is the debit sides. That debit side show the receipts। जो हमें अमाउंट जो है वो मिल रही होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी डेबिट साइड जो है कंसिडर हो रही होती है। ये जो है ये है हमारी क्रेडिट साइड्स जो हमारी यहाँ पे क्या आ रही हैं, हमारी पेमेंट्स जो हैं वो सारी हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। कैश बुक की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में हम यहाँ पर लिख लेंगे, ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि महीने का शुरू हुआ या साल का शुरू हुआ वट एवर जो भी है, दिस इज द कैश इन हैंड। दिस इज कैश इन हैंड के इतने पैसे जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। अब हमने सेल्स की हैं तो सर हमें सेल्स करेंगे, अभी हमने क्या की है हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। हमें कस्टमर से पैसे रिसीव होंगे, हम वो यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और जो हम पेमेंट्स वगैरह करेंगे, हम जो एक्सपेंसेस वगैरह की पेमेंट्स करेंगे वो हमारी इस साइड पे आ जाएंगी। हम सैलरीज पे करेंगे वो हमारी इस साइड पे आ जाएंगी। और हमारे फॉर एग्जांपल हम रेंट पे करते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, इसका मतलब है कि महीना मेरा ख़त्म हो गया। महीना ख़त्म होने के बाद जो मेरा कैश इन हैंड है वो ये आता है। इस तरह से जो है हम उसको यहाँ पर लिख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, ये हमारी एक बड़ी बुनियादी कैश बुक जो है वो बन रही होती है। इस कैश बुक में जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं वो हम करते हैं। कहाँ कहाँ से कैश आया, किन किन वजह से कैश आया वो हम यहाँ लिखते हैं। किन किन वजह से कैश हमारा गया वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो डैट इज द रिसीट्स एंड पेमेंट। और जो हमारी कैश सेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इज डैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात करते हैं क्रेडिट सेल्स की, जहाँ से हमारे रिसीवेबल्स जो हैं वो जनरेट होंगे। वो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेके चलेंगे। अब सेकंड जो हम बात करते हैं वो है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है?
उधार पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स? कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उधार पे कर रहे हैं, पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया लेकिन सेल्स कर दी है, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। और हमारा सेल्स जो है वो तो होंगी हमेशा क्रेडिट। डेबिट हम क्या करेंगे, पैसा तो हमारे पास आए ही नहीं है, रिसीवेबल या डेटर अकाउंट जो है ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ये हम इसकी क्या करेंगे, एंट्री पास कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री जो है वो पास कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी, डेटर्स की, रिसीवेबल्स की, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। वो सारा हम क्या करेंगे, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। फिर ये हमारे डेटर्स हैं, इसकी कहानी जो है इस तरह चलेगी। वो हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब ये डेटर्स जो है ना, बेसिकली डेटर्स या जो रिसीवेबल्स हैं, ये मेरे क्या है, ये हमारी करंट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स होते हैं। और जो करंट एसेट्स होते हैं, इनको हमने कहाँ पे शो करना होता है, जो हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, हमने उस बैलेंस शीट में क्या करना है, हमने उस बैलेंस शीट में इनको शो करना होता है। ये हमारे जो मेन डेटर्स हैं उसको हम लेके चलेंगे। तो जब भी हम सेल्स करेंगे, सेल्स की एंट्री हम ये पास करेंगे। ये एंट्री किसकी है, ये एंट्री सेल्स की है, कि जब भी हमने सेल की, व्हेन सेल इज मेड, जब भी हम सेल करेंगे तो हम यही एंट्री जो है वो क्या करेंगे, पास करेंगे। अब ये एंट्री पास की हमने, जब ये इवेंट हुआ, क्या हमारे पास पैसा आया, क्या हमारे पास पैसा आया ये वाला इवेंट करके? द आंसर इज नो, पैसा तो नहीं आया, लेकिन हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिए। क्या इन लोगों से पैसा वसूल करना है कि नहीं करना, क्या इन लोगों से पैसा वसूल करना है कि नहीं करना? पैसा वसूल करना है। जब आप इन लोगों से पैसा वसूल करेंगे, जब आप इन लोगों से पैसा वसूल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो देखें, आपने यहाँ पे अपना रिसीवेबल बनाया, दैट इज योर रिसीवेबल। आपको पैसा आ गया, उनसे आपने पैसे रिकवर कर लिए। बैंक में अगर चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, अदरवाइज अगर कैश मिले है तो आपका कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने अपने डेटर बनाए थे, अभी डेटर आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो डेटर अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये हम असूल पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर एसेट्स इंक्रीज हों तो वो होते हैं डेबिट, और अगर एसेट्स डिक्रीज हों तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे डेटर चूंकि मैं बना रहा था, मैंने उनको डेबिट किया। अब यहाँ पे डेटर मेरे खत्म हो चुके हुए हैं, इसलिए इनको मैंने क्या किया, क्रेडिट किया। तो ये चीज़ जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। और ये एंट्री किसकी हो रही है, ये एंट्री हो रही है व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, जब आपको पैसे मिल जाते हैं उस वक्त आप उसकी ये वाली एंट्री जो है पास कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं इसके साथ आपका डेटर्स का टी अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पे डेटर्स हो गए, यहाँ रिसीवेबल्स हो गए, इसकी अगर हम टी अकाउंट बनाए, फॉर एग्जांपल ये आपका डेटर का अकाउंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, हम 7 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? कि हम लोगों ने 1 लाख रुपया जो है वो जिनको हमने उधार पे बेचा हुआ है, उनसे हमने क्या करना है? उनसे हमने वसूल करना है। क्या करना है? उनसे हमने वसूल करना है। ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। अभी हमने सेल्स की, तो एंट्री क्या थी? डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो जो हम सेल्स करेंगे, डेटर डेबिट हो रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये डेबिट हुआ किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। 3 लाख रुपए की सेल्स की, हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने मजीद सेल्स की 2 लाख रुपए की, हमने मजीद यहाँ पे लिख लिया। हमने मजीद सेल्स की, एंट्री पे है पासवर्ड डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखें तो ये डेटर अकाउंट है, डेटर अकाउंट की ये डेबिट साइड ही है। और इस डेबिट साइड के ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं कि यार डेटर अकाउंट डेबिट हुआ है किसकी वजह से? किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? ये सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? उसको लिख दिया। अब अमाउंट जो हमें रिकवर होगी, फॉर एग्जांपल पैसे रिकवर हुए, हमने यहाँ पे लिख लिया। यदि हमारा बैंक में पैसे आ गए या हमारा उसने चेक दे दिया 2 लाख रुपए का, तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपया लिख दिया। हमें कैश मिला 3 लाख रुपए का, हमने वहां पे भी क्या लिख दिया? 3 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर लिख दिया। ये आपने लिख दिया। क्या एंट्री पास की थी? बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो भाई ये डेटर अकाउंट है और डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड ही है। ये क्या है? डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड ही है। इस क्रेडिट साइड के ऊपर हम लिख रहे हैं कि हाँ 2 लाख रुपए आया बैंक में, 3 3 लाख रुपए आया कैश में, तो हमने लिख लिया। तो जो आपको आया वो आपने लिखा, जो आपने सेल्स की वो यहाँ पे रिकॉर्ड की, जो आपको पैसे आए वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किए। अब आपका महीने का एंड आ गया। जब आपका महीने का एंड आ गया, आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो आप करेंगे सम। ये बनेगा जी 6 6.5 लाख। ये बना आपका 6,50,000। यहाँ पे भी आपके पास आ गया, डेट इज 6,50,000। और यहाँ पे हमारे पास आ गया डेट इज क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम बैलेंसिंग कैरी डाउन कहोगे। ये बनेगा आपका 1,50,000। इसका मतलब क्या है क्लोजिंग बैलेंस का? कि भाई हम महीने का एंड हो गया, महीने का एंड होने के बावजूद ये अमाउंट जो है वो हमने वसूल करने हैं। ये 1.5 लाख रुपया जो है वो हमारा वाजिबुल वसूल है। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? सेल्स, ये कैश रिकवरी है हमारी, कि कितनी हमारी अमाउंट जो है वो रिकवर हो गई है, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ये हमारी सेल्स आ गई हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये अब सबको क्लियर है। अब ये जो हमने उधार बेचा है ना, उधार, ये जो हम सेल्स करते हैं, ये जो हम अपने डेट्स बनाते हैं, ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं हमारे जिन्हें हम कहते हैं गुड डेट्स, एक होते हैं बैड डेट्स, और तीसरे होते हैं हमारे पास डाउटफुल डेट। क्या? डाउटफुल डेट। ये है माँ बाप का लाडला, ये है नेक औलाद। ये कौन है? नेक औलाद है।
जिनके ऊपर सबको फख्र होता है। जिनके ऊपर क्या है, जिनके ऊपर दुनिया में हर बंदे को फख्र होता है। हाँ यार, औलाद हो तो ऐसी हो, प्यारी, मासूम, ताबियादार, पढ़ने लिखने वाली, टॉपर, हर चीज में जो है आगे होती है। ये जो है ना, ये क्या है, ये गंदी औलाद है। इस पे माँ बाप जो है वो क्या है, तंग हैं कि बिगड़ा हुआ है, हर जगह पंगे करता है, शिकायतें आती हैं, ये है वो है। और ये जो है ना, ये मिडिल चाइल्ड है। ये क्या है, मिडिल चाइल्ड है। इसकी इज्जत ही नहीं है। ये कभी भी अच्छा भी हो सकता है, ये कभी बुरा भी हो सकता है। ना ये इधर का है ना ये इधर का है, ये बीच वाला है। तो डेट्स भी हमारे पास तीन तरह के हैं। आपने अक्सर अपनी जिंदगी में देखा होगा कि कुछ दुकानदार होते हैं हजरात ऐसे, जो उधार के ऊपर सामान बेच रहे होते हैं। उनके पास एक बंदा आता है, कहता है, "जी अंकल अंकल, पापा कह रहे हैं ये भेज दे", वो फौरन भेज देता है। वो उससे कोई उफ नहीं करता, लिखता भी नहीं है, वो फौरन उनको सेल करता जाता है। क्यों? उसको पता है कि उसके पापा जो हैं वो दुकानदार के बड़े अच्छे दोस्त हैं और कभी उन्होंने पैसा नहीं मारा। उसको पता है कि मैंने उसको सेल कर देनी है, और ये सेल जो गुड डेट्स हैं, ये मुझे 100% रिकवर हो ही जाने हैं। ये मुझे क्या हो जाने हैं, रिकवर हो ही जाने हैं। मैं इनको आज 100 रुपए का सामान बेच रहा हूँ, ये मुझे कल दे जाएंगे। इन्होंने जिंदगी में पिछले 20 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ, कभी भी मेरा 1 रुपया भी नहीं मारा, कभी भी मेरे पैसे नहीं मारे। मतलब आपको यकीन है कि यू आर गोइंग टू रिकवर। में ग्रीन टी मिल जाएगी? हाँ जी, बड़ा कप है मेरा, बड़े कप दे। हाँ ठीक। तो ये क्या है, आपके जो आपको यकीन है कि ये पैसे नहीं मरेंगे, ये पैसे क्या होंगे, आपके हलाल हो जाएंगे। दैट इज गुड डेट्स। दैट इज गुड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? आपने सेल्स की, आपने एक बंदे को उधार पे सामान बेचा, आपको घंटे बाद कॉल आई कि वो भाई साहब जो है वो सड़क क्रॉस करते हुए मर गए हैं। तो आपने कहा, जी मर गया मरदूद ना फाते ना दरूद, कि अब आपके पैसे रिकवर होंगे उससे? नहीं मिलने। वो मर गया, नहीं है, टूट गया वो, फिर मर गया, बैंकरप्ट हो गया, मुकर गया। अब आपको पता है वो पैसे रिकवर नहीं होने। ये वो पैसे क्या हो गए हैं, ये वो पैसे आपके डूब गए हैं। ये वो क्या हो गए हैं, आपके पैसे डूब गए हैं। जैसे आप जाके क्रिप्टो में पैसे लगाएं और पैसे डूब जाएं, जब आपको नहीं मिलने, ये वो बैड डेट है कि भाईजान हो गए हैं, ठुक गए हैं। क्या हो गए हैं? रुड़ गए हैं। कोई चीज भी अब है हमें नहीं मिलने। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं दुकानदार को, वो अगर आके के ना, सर जी मैं आपको आधे घंटे में भी पैसे दे देता हूँ, तो कहाँ कहता, ना पुत्र ना, तुझे तो मैंने सेल करनी नहीं, तेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तूने बैड करा देने हैं। ये है आपके बैड डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं कि ये अभी आप कहें जी ये बैड है, नहीं जी ये बुरे भी नहीं है। क्या ये गुड है? जी ये गुड भी नहीं है। मतलब आपको यकीन नहीं है कि ये पैसे मिल जाएंगे, आपको यकीन नहीं है ये मर जाएंगे, तो आपको यकीन ही नहीं है। आपको यकीन है ही नहीं कि इधर दे विल बी रिकवर्ड और नॉट रिकवर्ड, डाउट में है। क्या है आप? डाउट में है। तो ये डाउटफुल डेट्स कहलाते हैं। जैसे मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं डाउटफुल डेट्स की, जब सबके दिल के बड़ी करीब है, दूं, जब बहुत आपके दिल के करीब है, मतलब जिस एग्जांपल को सुन के आप एंजॉय भी करेंगे, दूं। आप जो आई कैप में फीस सबमिट करते हैं एग्जाम की, क्या आपको मुकम्मल यकीन होता है कि जब आप आई कैप में फीस सबमिट करके आएंगे, आपको दोबारा इस सब्जेक्ट में फीस जमा नहीं करवानी पड़ेगी? क्या आपको मुकम्मल यकीन होता है कि पेपर पास हो जाएगा? बताएं। होता है? नहीं होता। तो आपको पता है यार, पैसे दे रहा हूँ बट डाउट है। क्या है? डाउट है। पेपर पास हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर देखी जाएगी, जो होना होगा देखी जाएगी। तो ये तीन तरह की डेट्स, एक है गुड डेट्स, एक है बैड डेट्स, और एक है हमारे पास डाउटफुल डेट्स। इसको नोट करना है, नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं।
कर लिया नोट आप लोगों ने? अच्छा जी, इसको भी एक दफा नोट कर लें साथ जल्दी से। आप लोग बहुत स्लो नोटिंग करते हैं। स्क्रीनशॉट्स लेने का कोई फायदा नहीं। मैंने आपको कल कहा था कि बेटर टू राइट दीज ऑन योर नोटबुक्स। अच्छा जी, अब हम कहानी लेके आते हैं यहाँ पे। तो मुझे बताएं, गुड डेट्स क्या होते हैं? गुड डेट्स बेसिकली वो डेट्स हैं जो आपके सिक्योर्ड हैं, जो क्या है, आपके सिक्योर्ड है। आपको पता है यार इनसे पैसे मिलने ही मिलने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा आपसे उधार सामान लेके जाता है और बदले में वो आपको अपनी घड़ी दे जाता है। आपको पता है कि इसने मुझे अपने बदले में घड़ी दे दी है, अब ये मेरे पैसे नहीं मारेगा। ऐसा है कि नहीं? सिक्योर्ड है, आपको गारंटी दी हुई है, आपके पास कोई सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं कि गुड डेट्स। आपने रिमेंबर याद रखनी है कि गुड डेट्स की हम कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे। गुड डेट्स की कोई स्पेसिफिक एंट्री पास नहीं होती, बिकॉज हमने सेल्स कर दी है, हमने इनको रिकॉर्ड कर दिया है। हम इनकी कोई स्पेसिफिक एंट्री वगैरह जो है पास नहीं करेंगे। इसलिए दफ़ा रीड कर लें गुड डेट्स को। पता, अच्छा, कॉन्ट्रा भी आपके गुड डेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बंदे का 1,00,000 रुपया देना है और मैंने उससे 2 लाख लेना है, तो ना वो मेरे पैसे मार सकता है ना मैं उसके पैसे मार सकता हूँ। उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है वो जिसको हमने कहा था गंदी औलाद है। ये हमारे पैसे मर गए हैं, ये हमें पैसे नहीं मिलने। तो देखें, जब हम सेल्स करते हैं, हम एंट्री क्या पास करते थे? डेटर अकाउंट जो है वो डेबिट करते हैं, और सेल्स अकाउंट जो है वो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन आप इनसे रिकवर करने जाते हैं, वो रिकवर नहीं हो पाता। वो रिकवर नहीं हो पाता, पैसे मर जाते हैं आप। ये पैसे मर जाते हैं। अब ये डेल्टर जो आपने लिखे थे ये नहीं मिलेंगे।
तो आप इन्हें क्या करेंगे, आप इन्हें करेंगे राइट ऑफ। क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। उसकी एंट्री के पास होती है हमारी कि डेटर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये बैड डेट है, अब हमारा खर्चा है, ये एक्सपेंस होता है, तो हम क्या करेंगे, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये एंट्री हम पास करेंगे। और ये बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स होंगे, इसको हम कहाँ लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। भैया आपको लिखने का टाइम दिया हुआ है, चुप तो नहीं हुआ हुआ, नोट करेंगे तो मैं आगे जाऊंगा ना। अब जरा मैं वापस आता हूँ इसके बाद, जैसे हमने ये किया था। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो आपने 3 लाख रुपए की सेल्स की थी ना, ये वाली, ये जो आपने 3 लाख रुपए की सेल्स की थी, इसमें एक सेल शामिल है 20 हजार रुपए की, जो आपने मिस्टर एक्स को की थी। और मिस्टर एक्स जो है वो क्या हो गया, मर गया। क्या हो गया है, मिस्टर एक्स जो है वो क्या हो गया है, मर गया है। अब ये मर गया, आपको पता है मुझे पैसे नहीं मिलने, तो अब क्या करेंगे, अब आप इनको राइट ऑफ करेंगे। आप क्या एंट्री पास करेंगे इस राइट ऑफ की, आप एंट्री पास करेंगे, आपका डेटर अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट 20 हजार से, और आपका बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 20 हजार से डेबिट हो जाएगा। तो ये जो आपकी क्रेडिट साइड होगी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे बैड डेट्स लिख देंगे कि हाँ यार, ये 20 हजार के हमारे क्या हो गए हैं, ये 20 हजार के हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। मीन्स अब ये रकम जो है वो आपको कभी भी नहीं मिल सकती, ये आप कर लेंगे। ये आप क्या करेंगे, ये आप यहाँ पर लिख देंगे, और आप इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ये बनेगा 1,30,000
बन रहा। तो सर ये बैड डेट है जो आप यहाँ पे क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि भाई ये वो पैसे थे जो मर गए थे, जो हम हमें नहीं मिलने, तो नहीं मिलने, हम उसे क्या करेंगे, हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। हम इन्हें खत्म कर देंगे। कर लें। यही तो कहीं 3 लाख की सेल्स की, इसमें 20,000 रुपये हमें नहीं मिलना, तो बैड डेट हो गया। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, मुझे आप बताएं, आप दुकानदार हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर आप दुकानदार हैं, आपने उधार पे सामान बेचा और अगला बंदा पैसे देने से मुकर गया, आप उसको माफ कर देंगे? एक बंदा आपके पैसे नहीं दे रहा, क्या आप उसे माफ कर देंगे? नहीं, आप तो उसी कब्र में घुस जाएंगे। तो अब देखिएगा, इशू है हमारा बैड डेट होना। इशू क्या है हमारा? बैड डेट होना। बैड डेट हुआ, हमने एंट्री पास कर ली, दैट इज डेटर अकाउंट क्रेडिट एंड बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। ये हमने एंट्री पास कर ली। ये एंट्री पास करके हमने इसको राइट ऑफ भी कर दिया। राइट ऑफ करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको अपना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे ही है।
क्लास करवा रहा हूँ। अच्छा जी, ये आपके पैसे मर गए। आपने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की, बड़ी ट्राई की, बड़ी एफर्ट की। अगले बंदे को आपने तारक जमील के बयान भेजे कि जो धोखा देगा वो जहन्नम में जाएगा, ये और वो। और आपने क्या किया? रिकवर करवा ली। क्या किया? बैड डेट रिकवर हो गए। क्या हो गए? बैड डेट रिकवर हो गए। अब इस रिकवरी के ना दो ट्रीटमेंट है। आप दोनों में से कोई भी एक कर लें, आपका दोनों ट्रीटमेंट जो है वो ठीक है। पहला है, आप इसको अदर इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लें। ये सही है, फाइनल अकाउंट में आप कर सकते हैं। अदर इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पैसे तो रिकवर हो गए हैं। कैश डेबिट, बैंक जो है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक सेकंड, या नेट मेरा वीक हो रहा है। ठीक है जी, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास बैड डेट्स रिकवर्ड। ये होगी आपकी अदर इनकम। ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। यानी यू कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। ये है। जब हमने ये वाली एंट्री पास की थी, ये वाली एंट्री पास की थी, तो हमने अपना एक्सपेंस इंक्रीज किया था। अदर है, आप इसको एक्सपेंस में से कम कर दें। डिक्रीज फ्रॉम एक्सपेंस। तो क्या होगा इसको देखना, इस वाली एंट्री को जरा फोकस करके देखिएगा यहाँ पे कि आपको पैसे मिल गए। आपका कैश जो है वो तो हो गया डेबिट। वो क्या हो गया? डेबिट हो गया। लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू क्रेडिट, जो हमारा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट होगा, वो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आप इस तरह एंट्री पास कर लो, मतलब इसको कर लो या ये वाली पास कर लो, दोनों ठीक है। फाइनल अकाउंट में आप कर रहे हो, आपका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। क्लियर है ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है। आप इसको एज अ अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लो, या आप इसको एज अ एक्सपेंस को डिक्रीज कर लो, दोनों जवाब ठीक है। आप जब फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे होगे ना, कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे बैडर्स रिकवरी को वो अदर इनकम पे शो कर रहा होता है, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। कुछ सवाल ऐसे हैं कि वो बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट में रिड्यूस कर रहा होगा, वो भी ठीक है। दोनों में कोई मसला नहीं है, दोनों पे आपका नेट आंसर सेम आना है। आपने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। इसको नोट कर लें और इसको नोट करके इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, ताकि फाइनल अकाउंट के हिसाब से भी आपको समझ आ रही हो कि फाइनल अकाउंट में आप इस तरह कर लो या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, आपके जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक रहें।
यार आपको नोट करने के लिए कहता हूँ, आप नोट करो। अब मैं आपके साथ ना एक सवाल करवाता हूँ, ये सवाल को हम जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ताकि अभी जो हमने सारा कंसेप्ट पढ़ा है वो हमारा रिटेन हो जाए। रिक्वायरमेंट है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजैक्शन की, हमने लेजर अकाउंट बनाना है रिसीवेबल्स का, एंड बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सवाल है कि एंटिटी जिसके रिसीवेबल बैलेंसेस हैं 1750 के ओपनिंग, ड्यूरिंग द एंड उसने हमें ये बताई है कैश सेल्स हैं 8 मिलियन की, क्रेडिट सेल्स हैं 9.5 मिलियन की, अ कस्टमर वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, एक कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट जो है वो कंसिडर हो रही है, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया। और कुछ भी रिकवर नहीं होना। टोटल कैश जो कस्टमर से रिसीव हुआ है आपको 9.2 मिलियन है, इसमें 4 लाख शामिल है उस बैड डेट का जो 2018 में हमने राइट ऑफ किया था, बैड डेट हो गया। एक और कस्टमर ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है जिसके हमने 5 लाख लेने थे, हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो हमें रिकवर हो जाएगी, आधी अमाउंट जो है वो हमारी बैड डेट होगी। इसकी हमने जर्नल एंट्रीज और ये पास करनी है। सवाल रीड करें जल्दी से, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। तो एंट्रीज की बात करते हैं, जैसे हमें पहले कहा था। देखें, कैश सेल्स की हैं 8 लाख की, 8 लाख की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, पहली एंट्री पास हो गई। फिर दूसरी उसने सेल्स की है क्रेडिट 95 लाख की, तो डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, हमने ये भी एंट्री पास कर ली। फिर एक कस्टमर जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट हो गया, नहीं पैसे मिलने, तो क्या करेंगे? डेटर अकाउंट क्रेडिट, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तीन एंट्रीज सबसे क्लियर है, ये वाली पहली 3 एंट्रीज। अब है ये वाली एंट्री, ये देखें,
इस एंट्री को मैं ब्रेक करता हूँ, कहता जी 9.2 मिलियन इसको रिसीव हुआ है। इसमें 4 लाख शामिल है जो बैड डेट्स का था, जो हमने प्रीवियसली राइट ऑफ किया था। अभी हमने पढ़ा है कि जो हमने राइट ऑफ किया हो अगर वो हमें रिकवर हो जाए तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इससे 4 लाख से। और क्रेडिट क्या होगा, अभी हम क्या बना रहे हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट, तो हम कह देंगे कि बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो 4 लाख से हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। ये इसकी एंट्री होगी। और जो बाकी है, इस 9.2 मिलियन 4 लाख ही चला गया, जो बाकी 88.8 मिलियन मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8.8 मिलियन से। और जो हमारा डेटर अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, 8.8 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी तोड़ तोड़ के दो एंट्रीज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। गॉट इट। ये 9.2 मिलियन में से 4 लाख तो रिकवरी का है ना, तो रिकवरी हमने डाल दी। और बाकी 8.8 मिलियन जो है वो उसमें आ गया। एक एंट्री अगर पास करनी हो तो वो ये है। देखिए आपको बैंक में मिला 9.2 मिलियन, क्या मिला, 9.2 मिलियन। तो बैंक डेबिट हो 9.2 मिलियन से, रिसीवेबल्स आपके 8.8 मिलियन से कम हो गए, और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो है वो 4 लाख से कम हो गया। और आखिरी जो है था हमारी एंट्री, वो 5 लाख की थी। 5 लाख में से आधा बैड डेट हो गया। उसका भी है कि जी रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्रीज जो है वो पास करनी होती है। इज दैट क्लियर? लास्ट एंट्री भाई ये देखो ना, 5 लाख आपने लेना था, आधा मिल जाएगा आधा नहीं मिलेगा। तो जो आधा नहीं मिलेगा वो बैड डेट की एंट्री पास करनी है, आप सिंपल। बाकी आधा गुड डेट है, गुड डेट की एंट्री पास होती ही नहीं है, ये तो बताया आपको। अभी वो मिला नहीं है, मिल जाएगा।
ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर जो है वो डन होता है। अब हमारा आखिरी एरिया रह गया है, दैट इज अबाउट द प्रोविजंस। जो डाउटफुल डेट्स हैं उसके बारे में हमने कल देखना है, प्रोविजंस किस तरह से क्रिएट होनी है। तो कल आपका चैप्टर जो है ये वाला खत्म हो जाएगा। अभी तक हाफ चैप्टर एग्जैक्ट डन हो गया है। इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? बताएं, इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? तो कल क्यों पिट रहे थे? कल चैप्टर खत्म, उसके बाद नेक्स्ट डे पे आएगी एमसीक्यूज। सिंपल। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद रिमेनिंग हाफ। अल्लाह हाफिज।